हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त विक्की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्की गुड टॉक्स के अंदर। दोस्तों, अपन की 1-to-1 वीडियोस आ रही हैं ई कॉमर्स के ऊपर। मैं आपको कम्प्लीटली ई कॉमर्स सिखा रहा हूं कि आपको कैसे ई कॉमर्स में काम करना है। कम्प्लीटली गाइड कर रहा हूं कैसे 1-to-1 चीज़ें आपको ग्रो करनी है। लेकिन आज की वीडियो में अपन बात करने वाला है कि बहुत सारे जो लड़के हैं ई कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, यानी या फिर स्टार्टिंग फेज में उनको दिक्कत आ रही है कि जॉब के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, या फिर जो जॉब करना चाहते हैं कि आज के टाइम में क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं करियर बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से करियर बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या डायरेक्शन नहीं है उनको, प्रॉपर नॉलेज की वजह से या एक गाइडेंस की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना करियर नहीं बना पा रहे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना करियर कैसे चूज़ किया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कैसे आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है करियर चूज करते समय, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप लॉन्ग टाइम तक बहुत चीज़ें कर पाओ। तो चलिए फटाफट से अपन आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अपन बात करते हैं आज करियर के अंदर। देखो, अपन बात करने वाले करियर के अंदर कि मैंने करियर कैसे चूज किया और आपको कैसे चूज करना है। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एक पॉइंट आउट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जॉब है ना तीन तरह से करते हैं लोग। एक तो हो गया प्रोफाइल, यानी कि आप जॉब कर रहे हो ना तो किसी प्रोफाइल की जॉब कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, यानी कि लाइक आप बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम कर रहे हो, ई कॉमर्स मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, ई कॉमर्स यानी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे काम कर रहे हो, या डेटा एनालिटिक्स की जॉब, यानी कि जो पोजीशन वाली जॉब हो गई एक तरीके से। कई कंपनी में आप गए, आपकी एक प्रोफाइल है, उस पर आपने कंपनी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में कंपनी ने आपको जॉब दी और उस पर आपने काम करना स्टार्ट किया। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है एक बीपीओ। बीपीओ या फिर उसको बोलते हैं टेलीकॉलिंग। बीपीओ या बोलते हैं उसको टेलीकॉलिंग। अगर इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या होता है कि बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, स्टार्टिंग में स्टडी के साथ में बीपीओ में या फिर टेलीकॉलिंग में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें करते करते वो इन चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने करियर को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपको करना है तो क्या करना है, प्रोफाइल पे काम करना है। चाहे आप इनिशियल लेवल पे अपने करियर को 3 या 4 महीने लेट स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार आपको क्या प्रोफाइल पे काम स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए अपन को काम करना पड़ेगा, वो है स्किल पे, स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। स्किल को समझते हैं एक बार, स्किल क्या होता है। स्किल के लिए देखो, आपको आप किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर ई कॉमर्स में आप जॉब करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, जितने भी ऑनलाइन सेलिंग के पोर्टल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उन पर होती हैं, कैसे कैसे काम होता है। या फिर आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर जाना चाहते हो जिसमें डेटा एनालिटिक्स का काम होता है या फिर बैक ऑफिस वाला काम होता है, तो वहां पे आपको एक्सेल की जरूरत आने वाली है। तो आपको पहले क्या करना है, एक्सेल को समझ लेना है, एक्सेल को सीख लेना है। तो आपको स्किल सेट पे काम करना। 100% प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गलती हो जाती है ना, वो यही होती है कि स्किल सेट पे काम नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में अपना करियर स्टार्ट करने की वजह से क्या करते हैं, या तो बीपीओ में चले जाते हैं, टेलीकॉलिंग में चले जाते हैं, या फिर थर्ड पॉइंट उसको बोलते हैं अदर। अदर यानी जो भी काम मिल जाता है ना उसको स्टार्ट कर देते हैं। आपको वो नहीं करना, आपको अपना पर्टिकुलर निश फाइंड आउट करना है। यू फाइंड आउट योर निश कि इस निश को मैंने अच्छे से स्टडी करी है, इसमें मुझे एक्सपर्टी आ गई। और एक्सपर्टी को देखो आपको इजी एक्सप्लेन करता हूँ यार। एक्सपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि उसको आपने बहुत डीप में पढ़ लिया या क्या कर लिया। एक्सपर्टी का मतलब होता है कि उस टॉपिक को आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि अब उसको बहुत आसान वे में आप इजी वे में कर सकते हो। यानी कि उस काम को आपको दे दिया जाए तो उसको आप मुश्किल से 5 या 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, अपना करियर चूज करने के लिए पहले चूज किया था कि यार मुझे प्रोफाइल पे काम करना है किसी भी कंपनी के अंदर। दूसरा स्किल सेट। अब स्किल सेट वहां से मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने एक्सेल को सीखा, इसके साथ साथ मैंने ई कॉमर्स को सीखा। और दोनों कहीं यार इसी स्किल सेट पे मैं एक चीज बोलता हूँ, आपने कुछ भी चीज सीख ली ना वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी 110%। क्योंकि आज मुझे एक्सेल भी काम आता है, ई कॉमर्स वाला काम आता है, लाइक और भी जो चीजें मैंने सीखी हूँ सारी 1-to-1 करके काम आती है। और एक जो मेजर पॉइंट है वो बताने वाला हूँ कि मैं अब प्रोफाइल तो समझ आ गई, स्किल सेट भी समझ आ गई, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोफाइल में भी हजारों चीजें होती हैं, लेकिन मैंने ई कॉमर्स को ही क्यों चुना, उसके रीजन को अपन समझते हैं। तो उसका रीजन देखो, खासकर ये था कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करता, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता, तो वहां पे क्या होता कि उस लेवल की कंपनी में नहीं बना पाता, यानी कि एक बड़ी कंपनी मेरे से बिल्डअप नहीं हो पाती। लेकिन मुझे ये इजी गेम समझ आ गया था कि अगर मैं ई कॉमर्स में काम करता हूँ तो अगर ई कॉमर्स का गेम मुझे समझ आ गया, यदि ई कॉमर्स में जो यानी कि चीजें हो रही है, कैसे प्रोडक्ट सेल करना होता है, कैसे छोटे लेवल से काम स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें अगर हो सकती है
तो मैं भी आसानी से अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ एज ए सेलर। तो मैंने यही किया कि अच्छे से काम को समझा, सीखा, कंपनीज के अंदर काम किया और साथ के साथ अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। यदि आप भी है ना अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ ये चैनल, इसको भाई साहब आप एक बार तरीके से देखना स्टार्ट कर दो, आपकी बहुत हेल्प आउट करेगा स्टार्ट योर करियर या फिर अपना स्टार्टअप क्रिएट करने में। सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, 1-to-1 वीडियोस आएंगी, सारी चीजें होंगी। तो आपको एक ही चीज पे क्या काम करना, वो क्या है कि आपको पहले तो प्रोफाइल पकड़ लेनी है, उसके बाद आपको स्किल सेट पे फोकस करना है। सेकंड इज दैट कि उस रिलेटेड आप अपना क्या कर सकते हो, यानी कि जॉब के बाद में आप 1-2 घंटे उस पर कैसे कर सकते हो कि अपना भी स्टार्ट हो जाए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ई कॉमर्स को चूज किया। अब यार अदर वाला ये होता है, अदर वाले लोग है ना, ये 3-4 साल प्राइवेट सेक्टर में घिसते हैं, पिटते हैं मार्केट में, इधर उधर ठोकरें खाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, इनका करियर जीरो से स्टार्ट, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। एक मजेदार पॉइंट समझो, वो क्या है कि अगर आप प्रोफाइल की जॉब करोगे ना तो उसमें एक चीज निकल के आएगी, वो क्या है कि आपको स्किल आ गई। अब जैसे मान लो आपने एक्सेल ही सीख लिया फॉर एग्जांपल, एक्सेल पे आपने 1 साल किसी कंपनी के अंदर काम किया, तो क्या होगा, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अब कंपनी को चेंज भी करते हो ना, चूज करते हो, तो आपको वहां पे एक चीज मिलेगी, वो है एक्सपीरियंस। वो आपको क्या मिलेगी, एक्सपीरियंस, यानी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लग जाएगा। तो अब जैसे ही दूसरी कंपनी में जाओगे तो एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब ये गलती कहाँ हो जाती है, जो लोग बीपीओ के अंदर होते हैं ना, बीपीओ के अंदर रहते हैं, टेलीकॉलिंग के अंदर होते हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। वो जैसे प्रोफाइल को चेंज करेंगे या किसी कंपनी के अंदर जाएंगे तो उनको एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, उनको जो चीजें होती हैं वो जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो करियर चूज करते समय इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। वैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल को चूज करना है। अब समझ आ गया आपको कि ई कॉमर्स मैंने चूज कर लिया, इस चीज से आपको रिलेट करना है अपना आपको कि ई कॉमर्स से आपको चूज नहीं करना है, जो आपके मन में है उसको चूज करना है, लेकिन मेरे से रिलेट करना है कि मैंने ई कॉमर्स को चूज किया, उसके साथ साथ उस पर काम करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ मैंने अपना भी स्टार्ट कर लिया। तो ऐसे आप भी किस करियर में जाना चाहते हो उसके साथ साथ अपना भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो लोग ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स में कर रहे हैं, उनके लिए मैं 1-to-1 सजेशन कर देता हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है या फिर क्या क्या चीजें ई कॉमर्स के अंदर होती है। तो गाइस अपन बात करते हैं अभी कि ई कॉमर्स के बारे में कि यार ई कॉमर्स को मैंने चूज तो कर लिया कि यार मुझे ई कॉमर्स में जाना है क्योंकि अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है। तो ई कॉमर्स में जाने के लिए आपको पहला काम है वो सीखना पड़ेगा, वो है लिस्टिंग। क्योंकि अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर चलेगा, उसने आपको प्रोडक्ट बता दी कि ये मेरे प्रोडक्ट है, इनको मैं सेल करना चाहता हूँ, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा वो होता है लिस्टिंग। तो आपको समझना है और ये सीखना है कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। उस पर हजारों वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको ये सिर्फ बताना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकल वे में नहीं, थ्योरेटिकल वे में बताना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि ये लिस्टिंग क्या होती है। किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी साइट पे आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है या फिर दिखाना है, तो उसके लिए इसको बोलते हैं अपन लिस्टिंग। अब लिस्टिंग को बताना है तो वो क्या होता है, 2 टाइप की होती है। पहली लिस्टिंग उसको बोलते हैं सिंगल लिस्टिंग, और दूसरा हो गया वो होता है बल्क लिस्टिंग। ये आपको मैं एज ए इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, जॉब को फाइंड मतलब स्टार्ट करना है, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। तो इसको समझ लेते हैं कि सिंगल लिस्टिंग क्या होती है, यानी आपने एक प्रोडक्ट को एक बार लिस्ट कर दिया, उसके बाद वो लाइव हो गया। दूसरा बल्क लिस्टिंग क्या होती है, अगर आपके पास में 10 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्टों को आपने क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया और 10 प्रोडक्ट एक साथ में साइट पर अपडेट हो गए या फिर शो हो गए, तो इसको बोलते हैं सिंगल लिस्टिंग या बल्क लिस्टिंग। या अगर आपको कंपनी में कोई बोलता है कि भैया लिस्टिंग तो ऑलरेडी है ना, हम लोगों ने कर रखी है, तो आप क्या नया करोगे, तो उनके लिए आप बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर कि सर देखो लिस्टिंग आपकी हो रखी है, तो मैं आपकी लिस्टिंग को पूरा चेकआउट करूंगा कि उसके अंदर क्या क्या अपडेट होना बाकी है, उन अपडेट्स को करूंगा। लिस्टिंग के अंदर क्या क्या अपडेट होते हैं उसको अपन समझते हैं। तो वो होते हैं, देखो लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स अपडेट होते हैं, इसके अलावा जो अपडेट होते हैं वो होते हैं कि लाइक उसके अंदर डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देखना है, उसके डिस्क्रिप्शन को आपको चेंज करना है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यदि आप नई लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छे से फाइंड करना है। अब डिस्क्रिप्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, आप वहीं चले जाओ यार। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पर आप कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लो। आप जैसे आप कुर्तीज के अंदर डील कर रहे हो तो कुर्ती सर्च कर लो, वहां पे जो टॉप मिलते हैं उनको आप देखो, उनके डिस्क्रिप्शन क्या है, उससे रिलेटेड आपको लिखना है। तो इस पर आपको ज्यादा माइंड खर्च नहीं करना कि डिस्क्रिप्शन कैसे निकले, कॉपी पेस्ट वाला काम चलता है यहाँ पे नॉर्मली, अगर मैं आपको बता दूं तो पहला काम आपको आना चाहिए लिस्टिंग। तो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि आपकी लिस्टिंग भी हो गई, सारी चीजें हो गई, आपके अकाउंट पे ऑर्डर भी आ रहे हैं या किसी कंपनी के ऑर्डर भी आ रहे हैं जिसमें आप जॉब कर रहे हो या फिर आपने अपना स्टार्ट किया, उस पर ऑर्डर आ रहे हैं, तो उन ऑर्डर को कैसे
प्रोसेस करना है, उसका क्या प्रोसेस लगता है, यानी ऑर्डर को कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, सब चीज़ों को आपको डिटेल करना है कि मुझे ऑर्डर प्रोसेस भी करना आता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि सर लिस्टिंग करना मुझे आता है, ऑर्डर प्रोसेस मुझे करना आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी मुझे आता है। अगर इस गेम को समझते कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कितने पीसेस उसके आपके वेयरहाउस के अंदर हैं, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, सब चीजों को मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि आपने प्रोडक्ट को पोर्टल पे डाल दिया, यानी कि मान लो किसी भी डिजाइन के अंदर आपके पास में 10 पीस हैं और 10 पीस आपने पोर्टल पे डाल दिए, उसके बाद में क्या हुआ, आपके पीस जैसे मान लो उसमें से क्या हुआ, जैसे मान लो आपके 7 पीस निकल गए, जैसे आपके 7 पीस उसमें से चले गए, अब 3 पीस बचे, तो आपको क्या इन्वेंट्री में जाकर उसको 3 पीस पे क्लिक कर देना कि अब मेरे पास 3 पीसेस के बचे हुए हैं। क्योंकि अगर आपने 10 वहां पे कर रखे हैं या फिर आपने 100 कर रखे हैं, लेकिन आपके पास में स्टॉक में सिर्फ आपके पास में 5 पीस है, अगर आपके पास जो ऑर्डर है अगर वो बहुत ज्यादा आ गए तो उस पर आपकी पेनल्टी लग जाएगी। तो अब क्या करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का गेम बहुत ईजी गेम समझना। इन्वेंट्री के जो गेम होता है इसमें बहुत ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं और इन्वेंट्री को अच्छे से नहीं समझ पाते। समझने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है उसको समझते हैं। देखो क्या है कि जैसे मान लो आपको ये तो समझ आ गया कितना स्टॉक मुझे रखना है कितना नहीं रखना, इसके अलावा आपको इन्वेंट्री में ये भी समझना है कि कौन सा स्टॉक मेरा बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत कौन सा स्टॉक है जो अभी डंप हो रखा है, यानी उसकी सेल्स वो बहुत कम आ रही है, इस हिसाब से आप माल को रेडी करवाएं। इसके अलावा जो आपका बहुत कम तरीके से निकल रहा है, बहुत स्टॉक है वो बहुत डंप हो चुका है, यानी रुक चुका है, उसका जो ऑर्डर हुआ ना बंद हो चुका है, तो उसको क्या करना आपको, मतलब ऑफर्स के अंदर या किसी तरीके से उस माल को कैसे निकालना है। तो ये इन्वेंट्री का जो मेन गेम होता है इसको आपको समझ लेना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है रिटर्न, यानी कि आपके ऑर्डर्स भी जा रहे हैं, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपको आ गया, लिस्टिंग सारी चीजें आपको आ गई। उसके बाद में आपको क्या होगा कि रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। रिटर्न भी आएंगे कि कुछ जिसमें मान लो आपको 100 प्रोडक्ट भी जा रहे हैं उसमें से 10 या 5 जो भी रिटर्न तो आएंगे। तो अगर कुछ प्रोडक्ट आपके रिटर्न भी आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिटर्न को फोकस करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे, यानी कि जो रिटर्न आ रहे हैं उस पर क्लेम भी लेना है आपको, कंपनी क्लेम भी करती है। जैसे आप जैसे मान लो मेरे पास में कोई गलत प्रोडक्ट आ गया, फेक आ गया, तो मुझे उस पर क्लेम करना है, तो मुझे क्लेम करना भी आना चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि देखो अगर आपको क्या क्या चीज आ गई, एक बार अब मैं कह रहा हूँ डायरी पेन और नोट लेके बैठ जाना और चीजों को 1 to 1 लिखना, ताकि आप अच्छे से रिपीट कर पाओ, 1 to 1 करके रिपीट कर पाओ। इतनी प्रैक्टिस कर लो यार कि आपको परफेक्शन आ जाए। वो क्या है, आपको लिस्टिंग आनी चाहिए। लिस्टिंग कितने प्रकार की होती है, 2 सिंगल होती है और बल्क लिस्टिंग होती है, सिंगल लिस्टिंग होती है। इसके अलावा आपको ऑर्डर प्रोसेस करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए। इसके अलावा आपको रिटर्न को भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, रिटर्न को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके साथ साथ आप रिटर्न पे कैसे क्लेम ले सकते हो। अब क्या होता है, जो ऑर्डर अपन के आना स्टार्ट हो गए या फिर ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, सारी चीजें हो गई, रिटर्न को मैनेज करना आ गया, तो क्या है कि ये जो एडवर्टीजमेंट वाला इसको समझते हैं। ये क्या है, देखो एड का क्या होता है कि जैसे मान लो आपके 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो आपने नए प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो नए प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में, और जैसे मान लो नए प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिया तो उस पर क्या स्टार्टिंग से ऑर्डर आना स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको ऐड लगाने पड़ेंगे। अब यार ऐड क्या होता है इसको समझते हैं। ऐड जैसे मान लो फ्लिपकार्ट में जाओगे आप, वहां पे 2 ऐड चलते हैं, एक तो चलता है वो सीपीसी चलता है, एक होता है आरओआई। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि सीपीसी क्या होता है, आरओआई क्या होता है। देखो सीपीसी जैसे मान लो अगर आपने नया प्रोडक्ट अगर लिस्ट किया है तो आपको क्या करना है, वहां पे सीपीसी चला देना है उस प्रोडक्ट पर। जैसे जैसे उस पर विजिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में आपको उस पर आरओआई लगाना है। तो आपको ये इंटरव्यू के अंदर बताना है कि सर मैं अगर आपके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं तो हम अच्छे से काम करेंगे एडवर्टीजमेंट के अंदर। उसके अंदर भी 2 चीजें चलती हैं, सीपीसी चलता है, आरओआई चलता है फ्लिपकार्ट के अंदर, और नॉर्मल ऐड चलता है मीशो के अंदर। सब साइटों का अलग अलग काम होता है, उसको आपको समझना है डिटेल में, उसके बाद में एक्सप्लेन करना ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू में मतलब क्रैक कर पाओ। और अपन नेक्स्ट आते हैं वो है सेल्स एंड ग्रोथ के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन आते हैं वो है सेल्स एंड ग्रोथ के ऊपर, यानी कि आपको अच्छे से सारी चीजें 1 to 1 आपने एक्सप्लेन कर दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स एंड ग्रोथ, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कैसे बढ़ाएं, उसको आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। उसके अलावा इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि सेल्स एंड ग्रोथ का टॉपिक है, इसको कैसे कवर करना है, या ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको कैसे मतलब आगे समझाना है अपने बॉस को, ताकि आपको जॉब भी मिल जाए और इस चीज पर आप अच्छे से काम भी कर पाए। देखो क्या होता है कि सेल्स एंड ग्रोथ यानी कि किसी भी पर्टिकुलर बंदा है उसके यानी कि 10 ऑर्डर, यानी कि उसके 10 ऑर्डर अभी आ रहे हैं, तो वो आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू यही पूछेगा कि सर मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर 10 ऑर्डर ऑलरेडी आ रहे हैं, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में मुझे बता दो, तभी मैं आपको जॉब पे
रखूंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगर आपको सेल्स बढ़ाना नहीं आता तो आपको जॉब पे रखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो चीजें एक्सप्लेन करनी है कि देखो सर, सेल्स बढ़ाने के लिए जैसे ऑप्टिमाइजेशन जितने भी होते हैं वो मैं करूंगा, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में मैं काम करूंगा, इसके अलावा मैं मार्केट के अंदर रिसर्च भी करके आपको दूंगा, रिसर्च करके भी आपको मैं दूंगा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे अपन काम कर सकते हैं, उन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अपन बना सकते हैं। जैसे अब कुर्ती के अंदर डील कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि कौन सी डिजाइन बहुत टॉप पे चल रही है, ताकि उस डिजाइन को अपन बना के अच्छे से मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि यार गेम होता है ना सेल्स का, वो उसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे मान लो अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझते हैं ये क्या है। देखो अगर मान लो कोई भी पीस है मार्केट के अंदर, कोई बंदा उसको सेल कर रहा है मान लो 799 के अंदर, ठीक है, उस पीस को आप कैसे करके किस तरीके से उन चीजों किसको मतलब कैसे उस डिजाइनिंग में कुछ चीजें चेंजेस करके या कैसे करके उसको आप 699 के अंदर बना के बेच सकते हो। यानी कि जो चीज मार्केट में 799 के अंदर सेल आउट हो रही है उसको आप कैसे 699 के अंदर सेल कर सकते हो। इसके बारे में आपको सजेस्ट करना, इसके बारे में आपको 1-to-1 आइडियाज देने अपने कंपनी वालों को, ताकि वो आपको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए आपकी प्लानिंग को और आपको उसके ऑर्डर्स को बढ़ा पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जैसे आपने जैसे मान लो एंड ऑफ द मंथ आपने 1-to-1 काम किया, आपने लिस्टिंग कर ली, ऑर्डर प्रोसेस कर लिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लिया, आपने ऑर्डर को बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। और इसके बारे में बहुत डिटेल में डेप्थ में वीडियो आने वाली है, 1-to-1 में वीडियो बनाऊंगा। जैसे लाइक फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी बनाई थी रिसेंटली। इसके अलावा दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि मीशो पे कैसे बढ़ाना होता है। जो जितने भी पोर्टल्स होते हैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको देखते रहना है। और इस चैनल पर यार चैनल का मेरा मतलब यही है स्टार्ट करने का कि आपको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊं कि हाउ टू सेल ऑनलाइन। और देखो ये सेल्स एंड ग्रोथ का टॉपिक आपने कवर कर लिया। इसके अलावा एंड ऑफ द मंथ आपको रिपोर्ट जनरेट करना आना चाहिए, जैसे टैक्स रिपोर्ट बोलते हैं जिनको, कि जितनी भी हमने सेल करी है उसकी कितनी टैक्स रिपोर्ट निकल गया, इसको डाउनलोड करके आपको सीए को सेंड कर देना। ये होता है ई कॉमर्स के अंदर काम। तो फटाफट से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लो, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और अच्छे से अगर अपना स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी आप एग्जीक्यूट कर पाओ। वो होता है, देखो वो क्या होता है, लिस्टिंग पहला पार्ट हो गया। लिस्टिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। वो क्या है, एक तो हो गई सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग। इसके अलावा दूसरा काम होता है वो होता है इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तीसरा काम इसके अंदर जो होता है वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। चौथा काम इसमें होता है वो होता है कि ऑर्डर को कैसे जो रिटर्न आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है कि ऐड कैसे चलाया जाए, यानी आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उस पर कैसे आपको काम करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है कि आपको कैसे ऑर्डर्स को बढ़ाना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है कि कैसे टैक्स रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है। सारे काम आपको अगर आगे इनकी इतनी टाइम प्रैक्टिस कर लेना, आपको इतनी प्रैक्टिस करने लग। फिर बात बोलता हूँ आपको लास्ट के अंदर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में अपन काम करते हैं ना तो किसी कंपनी के अंदर तो जैसे मान लो मैं ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, उसके बाद में आता है ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ई कॉमर्स मैनेजर। ये क्या होता है यार, ये एक्सपर्ट हो गया, मैनेजर वर्ड ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये हम जैसे भाई बनते हैं। और उनमें क्या होता है, जितनी टाइम आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितने आपको टॉपिक मैंने बताए 1-to-1 करके, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्शन आपको आ जाएगा। और किसी भी अकाउंट को आप देख के समझ जाओगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें कितने टाइमली काम करूंगा ताकि इसकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। इन सारे टॉपिक को आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत डिटेल में समझना है, इसके बारे में बहुत वीडियोस हैं उनको सीखना है। और लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, जो बंदा लर्न करता है ना वही आगे निकालता है। क्योंकि यार प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ काम और जो काम होता है ना वो होता है स्किल सेट पे। स्किल सेट का मतलब आपको एवरीडे सीखना पड़ेगा, हर दिन इसके अंदर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाता रहूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से सीखते रहना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलना कि आपको किन किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सारे टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।